फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में टॉप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स की बात करेंगे फॉर द ईयर 2021। इस वीडियो में हम टॉप के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स की बात करेंगे जिसमें आप एसआईपी करके अच्छे रिटर्न्स कमा सकते हैं। उससे पहले कुछ फैक्ट्स की बात करेंगे ऑन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। मार्च 2020 से जून 2021 तक निफ्टी 50 इंडेक्स जो लार्ज कैप कंपनीज का बेंचमार्क है, जिसमें लार्ज कैप कंपनीज लिस्टेड हैं, उसने 40% गेन किया था, वाइल निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स फंड 61% से ऊपर गया है और निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स फंड ने 72% का रिटर्न दिया। AMFI एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स के द्वारा जो डेटा पब्लिश हुआ है उसमें भी जो स्मॉल कैप फंड्स का जो इनफ्लो है वो 150% जंप हुआ है इन कंपैरिजन टू लार्ज कैप फंड्स, जिसमें 8% इंक्रीज इनफ्लोज में हुआ है। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में अगर आप लंबे समय में निवेश करते हैं तो यहाँ पे सुपीरियर रिटर्न्स आप कमा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो फंड मैनेजर है स्मॉल कंपनीज पे बेट करता है, वो स्मॉल कंपनीज जिनका हाई ग्रोथ पोटेंशियल है। ये स्मॉल कंपनी कल की लार्ज कैप कंपनी बन सकती हैं। इसी वजह से इन कंपनीज के जो शेयर्स के प्राइसेस हैं वो भी मल्टीपल टाइम्स बढ़ते हैं। टू पुट इट सिंपली, जो स्मॉल कैप स्टॉक्स होते हैं वो कल के मल्टी बैगर्स बन सकते हैं। अगर आप स्मॉल कैप फंड्स में निवेश करना चाहते हैं तो आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर होने चाहिए विद अ वेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन। स्मॉल कैप कंपनीज में निवेश करके आप यहाँ पे जो अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स हैं उनको भी पूरा कर सकते हैं। पर इस चीज का भी आपको ख्याल रखना है, अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में आपको यहाँ पे शार्प फॉल्स भी देखने को मिलेंगे मार्केट में, इसलिए आपको यहाँ पे पेशेंस बना के रखना है और रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स को करते रहना है। स्मॉल कैप कंपनीज जो हैं वो सभी मार्केट सेक्टर्स में निवेश करती हैं। वो कंपनीज जिनका मार्केट कैप 10 करोड़ से 500 करोड़ के बीच का होता है। जब मार्केट बुलिश होती है, मतलब ऊपरी स्तर पर होती है, स्मॉल कैप फंड्स जो हैं वो बेंचमार्क से बहुत बेहतर रिटर्न्स यहाँ पे देते हैं। पर जब मार्केट यहाँ पे स्लम फेज में है, मतलब जब बियर फेज में है, निचले स्तर पे है, तब इसका जो एनएवी है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। मार्केट की जो मूवमेंट्स हैं इन फंड्स के ऊपर काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं। फंड्स में मार्केट रिस्क भी होता है, कंसंट्रेशन रिस्क भी होता है और वोलेटिलिटी रिस्क भी होता है। ये भी ध्यान में रखिए कि हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स कम विद हाई रिटर्न पोटेंशियल। अगर आप हाई रिस्क ले रहे हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स के साथ, आपको अच्छे रिटर्न्स भी मिलेंगे। जो इतने सारे हमने यहाँ पे रिस्क की बात की है, ये नलिफाई हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, काफी हद तक कम हो सकते हैं अगर आप एसआईपी के थ्रू इन फंड्स में निवेश करते हैं। ये एसआईपी भी आपको लंबे समय के लिए रखनी है, मतलब कम से कम 3 साल से ज्यादा की रखनी है। 5 से 7 साल तक आपको इसमें निवेश रहना चाहिए। नॉर्मली जब बुल मार्केट होती है, ऊपरले स्तर पर है, तब स्मॉल कैप फंड्स जो हैं, आप जिस भी डेट से निवेश करते हैं, आपका पैसा 3 से 3.5 साल के बीच में डबल करके दे सकते हैं। मान लीजिए अगर आपने 1 लाख लगाया है तो 3 से 3.5 साल के बीच आपका 2 लाख हो सकता है। जो हमारे रिसर्च के हिसाब से टॉप के 3 स्मॉल कैप फंड्स हैं, उनमें सबसे पहला है एक्सिस स्मॉल कैप फंड, देन SBI स्मॉल कैप फंड, देन कोटक स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप फंड्स में फंड साइज जितना कम हो उतना अच्छा होता है। उस हिसाब से कोटक का सबसे कम है विद ₹5,642। उसके बाद है एक्सिस स्मॉल कैप फंड विद ₹7,095 करोड़ और SBI का है 9,714 करोड़। यहाँ पे रिटर्न सिंस लॉन्च SBI स्मॉल कैप का है विद 27.8 लगभग 28%। फिर उसके बाद है एक्सिस स्मॉल कैप फंड विद 27.03% एंड देन कोटक स्मॉल कैप फंड विद 22.42%। फ्रेंड्स, रेशियो ये बताता है कि यहाँ पे फंड मैनेजर ने आपके फंड्स को मैनेज करने का कितना खर्चा उठाया है। तो ये जितना कम होगा इन्वेस्टर के लिए उतना बढ़िया है। सबसे कम एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे एक्सिस स्मॉल कैप फंड का है विद 0.39%। फिर उसके बाद सस्ता फंड है कोटक स्मॉल कैप फंड विद 0.48% और इन तीनों में सबसे महंगा SBI स्मॉल कैप फंड है विद 0.84%। फ्रेंड्स, एक नजर डाल लेते हैं यहाँ पे इनके रिटर्न्स की। रिटर्न्स में चेक करें फ्रेंड्स, तो स्मॉल कैप फंड्स में आपको 1 साल के रिटर्न पे डिपेंड बिल्कुल नहीं होना है। आप लंबे समय के लिए यहाँ पे रिटर्न्स चेक करें, कम से कम 3, 5, 7 साल के रिटर्न को चेक करें। अगर हम 3 साल के रिटर्न की बात करें तो सबसे बढ़िया रिटर्न यहाँ पे कोटक ने दिया है विद 30.65% और एक्सिस ने दिया है विद 30.45%। 3 साल में एक्सिस और कोटक ने बहुत बढ़िया रिटर्न दिए हैं। SBI ने ठीक ठाक दिए हैं विद 23.03%। 5 साल का रिटर्न चेक करें तो उसमें एक्सिस और SBI ने बेहतर रिटर्न दिए हैं और कोटक ने दिया है 22.2% का रिटर्न। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल 5 साल का रिटर्न देखें तो 1% का ही फर्क है।
लगभग सभी ने यहाँ पे अच्छे रिटर्न ही दिए हैं। 7 इयर्स की बात करें तो सबसे बढ़िया रिटर्न यहाँ पे SBI स्मॉल कैप फंड का है और उसके बाद है कोटक स्मॉल कैप का और फिर है एक्सिस स्मॉल कैप का। अब बात करते हैं वैल्यूएशन रेशियोज की। वैल्यूएशन रेशियोज में पहला है प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो एंड देन प्राइस टू अर्निंग रेशियो। बेसिकली ये पीबी रेशियो और पी रेशियो जो है, स्टॉक्स में इनका मीनिंग अलग होता है और म्यूचुअल फंड्स में इनका मीनिंग अलग होता है। म्यूचुअल फंड्स में चेक करें तो फंड्स का जो पीई रेशियो और पीबी रेशियो है वो हमें ये बताता है कि फंड ने कितने पोर्टफोलियो में अपने ग्रोथ स्टॉक्स को रखा है या वैल्यू स्टॉक्स को रखा है इन कंपैरिजन टू अनदर फंड। जितना पीबी रेशियो और पी रेशियो यहाँ पे ज्यादा होगा उसका मतलब यहाँ पे फंड मैनेजर ने फोकस किया है ग्रोथ स्टॉक्स पर, और अगर इनका वैल्यू कम होगा तो इसका मतलब फंड मैनेजर ने अपने पोर्टफोलियो में वैल्यू स्टॉक्स को भी डाला है। ये जो पीबी रेशियो के आप फिगर्स चेक कर रहे हैं, जैसे एक्सिस का 4.8, SBI का 4.2 और कोटक का 4.9, ये बेसिकली एक फंड के जो टोटल स्टॉक्स हैं उनका एवरेज पीबी रेशियो है और इसी तरह से पी रेशियो भी एवरेज है सभी स्टॉक्स का। तो पीबी रेशियो में चेक करें सभी यहाँ पे जो फंड्स हैं उनका 4.5 से 5 का पीबी रेशियो है, मतलब इसने अपने पोर्टफोलियो में ग्रोथ स्टॉक्स को ही रखा है। पी रेशियो के यहाँ पे दो मतलब है, अगर ये 30 से ऊपर का है मतलब आपका स्मॉल कैप फंड महंगा है, और दूसरा अगर पी रेशियो का वैल्यू यहाँ पे ज्यादा है तो इसका मतलब फंड मैनेजर ने अगेन ग्रोथ स्टॉक्स को ही पोर्टफोलियो में रखा है। सबसे महंगा यहाँ पे कोटक स्मॉल कैप है, फिर है महंगा एक्सिस स्मॉल कैप विद 32.31% और फिर थर्ड नंबर पे पी रेशियो है SBI का विद 28.729। SBI का भी पी रेशियो बहुत कम नहीं है, 30 के आसपास का ही है। बेसिकली तीनों फंड्स यहाँ पे महंगे हैं और तीनों फंड्स ही यहाँ पे ग्रोथ स्टॉक्स को पोर्टफोलियो में रखते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इन फंड्स में निवेश करना चाहते हैं तो आप जीरोधा के थ्रू निवेश कर सकते हैं। जीरोधा इंडिया की नंबर 1 ब्रोकिंग फर्म है। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग भी करते हैं तब भी आप जीरोधा के थ्रू जाएं क्योंकि इनके सर्विसेज काफी बढ़िया हैं। जीरोधा में निवेश करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उस पर क्लिक करें और जीरोधा के थ्रू इन फंड्स में निवेश करें या ट्रेडिंग भी करना चाहें तो ट्रेडिंग करें। अब बात करते हैं रिस्क रेशियो पैरामीटर्स फॉर द लास्ट 3 इयर्स। इसमें फ्रेंड्स हमने सबसे पहले लिया है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन बताता है कि फंड में कितनी फ्लक्चुएशंस हुई, मतलब कितना उतार चढ़ाव फंड में हुआ है इन कंपैरिजन टू बेंचमार्क। अब फ्लक्चुएशंस यहाँ पे फंड की जितनी कम होंगी उतना ही इन्वेस्टर के लिए अच्छा है। सबसे कम फ्लक्चुएशंस अगर यहाँ हुई हैं तो वो तीनों में से एक्सिस स्मॉल कैप फंड की, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे कम है विद 24.30 और सबसे ज्यादा फ्लक्चुएशंस हुई हैं कोटक स्मॉल कैप में विद 28.7, लगभग 29। तो स्टैंडर्ड डेविएशन में सबसे बढ़िया पैरामीटर है यहाँ पे एक्सिस स्मॉल कैप का। देन कम्स शार्पी रेशियो। शार्पी रेशियो बताता है कि कितना हमने यहाँ पे रिस्क को एडजस्ट किया है रिटर्न्स कमाने के लिए। जितना शार्पी रेशियो यहाँ पे ज्यादा है उतना ही हमारे लिए अच्छा है। तो सबसे ज्यादा शार्पी रेशियो यहाँ पे अगेंस्ट एक्सिस स्मॉल कैप का है विद 0.98। फिर शार्पी रेशियो है कोटक स्मॉल कैप का विद 0.87, देन SBI विद 0.72। अगेन यहाँ पे सबसे ज्यादा बाजी मार लेता है एक्सिस स्मॉल कैप विद 0.98। देन कम्स बीटा। बीटा जितना कम हो फंड का उतना अच्छा है। फंड कितना ज्यादा आपका वॉलेटाइल है, कितना ये मार्केट के हिसाब से ऊपर नीचे गिरता है, तो बीटा जितना कम हो उतना अच्छा है। अब बीटा अगेन यहाँ पे सबसे कम है एक्सिस स्मॉल कैप का विद 0.73। कोटक का बीटा यहाँ पे सबसे ज्यादा है विद 0.89। मतलब कोटक स्मॉल कैप फंड सबसे ज्यादा वॉलेटाइल है, एक्सिस स्मॉल कैप फंड सबसे कम वॉलेटाइल है और बीच का वॉलेटिलिटी है SBI स्मॉल कैप। अब बात कर लेते हैं अल्फा की, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है किसी भी फंड की एनालिसिस में। अल्फा जितना ज्यादा होगा उतनी ही अच्छी बात है। एक्सिस स्मॉल कैप विद 13.6, लगभग 14। कोटक का अल्फा भी काफी बढ़िया है विद 12.4 और थर्ड नंबर पर जिसका अल्फा बढ़िया है वो है SBI स्मॉल कैप विद 7.25। फ्रेंड्स, जाहिर सी बात है कि अगर हम रिस्क रेशियो पैरामीटर्स को देखें तो सबसे बढ़िया यहाँ पे एक्सिस स्मॉल कैप है। अब बात कर लेते हैं पोर्टफोलियो एलोकेशन बाय मार्केट कैप के मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से फंड्स में कितना कितना एलोकेशन किया गया है लार्ज, मिड और स्मॉल, डेट एंड कैश। फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा यहाँ पे अगर डाइवर्सिफाइड है फंड तो वो है कोटक स्मॉल कैप, क्योंकि इसके पोर्टफोलियो में टोटल नंबर ऑफ स्टॉक 69 है। और सेकंड डाइवर्सिफाइड है एक्सिस स्मॉल कैप विद 59 नंबर ऑफ स्टॉक्स इन हैंड। थर्ड डाइवर्सिफाइड स्मॉल कैप फंड है SBI स्मॉल कैप विद 52 स्टॉक्स इन हैंड।
लार्ज कैप एलोकेशन में चेक करें तो लार्ज कैप कंपनीज में सबसे ज्यादा निवेश यहाँ पे कोटक ने किया है विद 2.6 लगभग 3%, और सेकंड नंबर है एक्सेस स्मॉल कैप विद जस्ट 0.2%। एसबीआई ने तो लार्ज कैप एलोकेशन की ही नहीं। अब बात करते हैं मिड कैप कंपनीज की। मिड कैप कंपनीज में सबसे ज्यादा निवेश यहाँ पे एसबीआई ने किया है विद 39%, और उसके बाद मिड कैप कंपनीज में ज्यादा निवेश किया है वो है कोटक स्मॉल कैप ने विद 27%। इन तीनों में सबसे कम निवेश मिड कैप कंपनीज में एक्सेस स्मॉल कैप ने किया है विद 22%। तो ये तो हो गया मिड कैप एलोकेशन। अब बात कर लेते हैं स्मॉल कैप एलोकेशन की। सबसे ज्यादा स्मॉल कैप एलोकेशन यहाँ पे एक्सेस फंड ने किया है विद 71%, फिर किया है कोटक ने विद 64%, देन किया है एसबीआई ने विद 61.3%। और अगर हम यहाँ पे कर्जे की बात करें कि अगर यहाँ पे किसी फंड मैनेजर ने पैसा कर्जे पे दिया है, मतलब डेट में निवेश किया है, वो है सिर्फ एक्सेस स्मॉल कैप फंड जिसने 7% डेट में रखा है। तो मतलब यहाँ पे एक्सेस फंड हाउस जो है कुछ परसेंटेज सेफ साइड पे भी रख रहा है। तो एसबीआई कोटक ने डेट में निवेश बिल्कुल नहीं किया है। कैश में निवेश किया है सबसे ज्यादा कोटक ने विद 6.7 लगभग 7%, फिर किया है एसबीआई ने विद 1.2% और एक्सेस ने किया है जस्ट 0.1%। तो ये तो रहा पोर्टफोलियो एलोकेशन। फ्रेंड्स एक नजर डाल लेते हैं पोर्टफोलियो सेक्टर एलोकेशन। हमने यहाँ पे कुछ सेक्टर्स उठाए हैं, उनमें हर एक फंड ने कितना कितना परसेंटेज से निवेश किया है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे सेक्टर लिया है कंस्ट्रक्शन सेक्टर। कंस्ट्रक्शन में सबसे ज्यादा निवेश एक्सेस ने किया है विद 10.05%, और उसके बाद किया है एसबीआई ने विद 7.8 और कोटक ने किया है 6.6%। फ्रेंड्स केमिकल सेक्टर में चेक करें तो सबसे ज्यादा निवेश अगेन एक्सेस स्मॉल कैप ने किया है विद 15.5%। एसबीआई और कोटक ने लगभग 9-9.5% ही केमिकल सेक्टर में निवेश किया है। थर्ड सेक्टर हमने यहाँ पे लिया है कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स में सबसे ज्यादा निवेश एसबीआई ने किया है विद 23.03%, फिर किया है कोटक ने अगेन विद 23%, और एक्सेस ने कम किया है विद अप्रोक्सीमेटली 9%। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी सेक्टर जो आजकल बूम पर है। टेक्नोलॉजी सेक्टर में सबसे ज्यादा निवेश यहाँ पे एक्सेस ने किया है विद 15.01%, और एसबीआई ने तो टेक्नोलॉजी सेक्टर में निवेश किया ही नहीं है। कोटक ने भी निवेश किया है विद 6.1%। अब बात करते हैं फाइनेंशियल सेक्टर की। ये भी काफी इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है। इसमें सबसे ज्यादा निवेश किया है एक्सेस स्मॉल कैप ने विद 8.9 लगभग 9%, फिर एसबीआई ने किया है विद 5.6% और फिर कोटक ने किया है विद 4.5%। तो ये तो है सेक्टर वाइज एलोकेशन, किस किस फंड ने कितनी कितनी की है। फ्रेंड्स अब बात कर रहे हैं फंड मैनेजर्स की। जब भी आप किसी फंड में निवेश कर रहे हैं तो फंड मैनेजर्स की हिस्ट्री जरूर चेक करें इक्विटी रिसर्च में उसको कितना टोटल एक्सपीरियंस है। फ्रेंड्स एक्सेस स्मॉल कैप फंड को मैनेज कर रहे हैं मिस्टर अनुपम तिवारी। 6 अक्टूबर 2016 में इस फंड को इन्होंने ज्वाइन किया था और टोटल इक्विटी रिसर्च इनको 13 इयर्स का है। एसबीआई स्मॉल कैप फंड को मैनेज कर रहे हैं मिस्टर आर श्रीनिवासन। ये एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस के हेड ऑफ इक्विटी हैं और काफी सारे पॉपुलर फंड्स ये एसबीआई के मैनेज करते हैं। इस फंड के साथ ये जुड़े हैं 16 नवंबर 2013 से, बट टोटल एक्सपीरियंस इनको इक्विटी रिसर्च का 26 इयर्स का है, तो काफी एक्सपीरियंस फंड मैनेजर हैं। कोटक स्मॉल कैप के फंड मैनेजर हैं मिस्टर पंकज तिब्रीवाल। ये 1 जनवरी 2013 से इस फंड के साथ जुड़े हैं और इक्विटी रिसर्च का इनको टोटल एक्सपीरियंस 17 इयर्स का है। तो इस डाटा से हम फ्रेंड्स ये एनालाइज कर सकते हैं कि तीनों फंड्स के जो फंड मैनेजर्स हैं वो बढ़िया हैं और इनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इक्विटी रिसर्च में। फ्रेंड्स अगर आप एसआईपी करने का सोच रहे हैं तो हमारी एनालिसिस के हिसाब से नंबर 1 पे है एक्सेस स्मॉल कैप। डायरेक्ट प्लान ग्रोथ ऑप्शन में ही निवेश करें। मिनिमम एसआईपी एक्सेस स्मॉल कैप में आप 500 से स्टार्ट कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे है कोटक स्मॉल कैप फंड। इसमें आप जो एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं वो कम से कम 1000 रुपए से करनी होगी। और थर्ड नंबर पर है एसबीआई स्मॉल कैप फंड। इसमें भी आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं 500 रुपए से। आपने कौन से स्मॉल कैप फंड्स में निवेश किया है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और जो भी फंड्स में आप निवेश करें अपने पर्सनल एडवाइजर से पूछकर करें। स्मॉल कैप फंड्स की प्रॉपर रिसर्च करके ही इनमें निवेश करें। नॉलेज फेयर को जल्दी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ऐसी और नॉलेजेबल वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।